सही बात है कि जांच का विषय होता है, बिना जांच के कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन यह सवाल जरूर बनता है कि अगर शराबबंदी को लेकर अगर आपको कुछ ऊंचे मापदंड प्रस्तुत करने हैं तो कुछ बड़ा तो कुछ करना पड़ता है। तो फिर क्या ऐसा नहीं है कि अगर एक मंत्री जिस स्कूल के संस्थापक हैं और वहां शराब मिलती है तो कुछ तो सरकार ऐसा करे कि एक बड़ा मैसेज जाए? देखिए कातान जी, ये कोई आज का मामला नहीं है, पहले का मामला है और इस पर कार्रवाई भी हो चुकी है। और बयान के तहत आपको स्पष्ट ये भी हो चुका होगा कि वो लीज पे जमीन दी गई थी, उस पर स्कूल खोला गया, उसमें शराब प्राप्त हुई और जितने लोग उसमें संलिप्त थे वो कार्रवाई के तहत गिरफ्तार भी नहीं। लेकिन स्कूल किसी और ने नहीं चलाया ना, संस्थापक मंत्री हैं, मंत्री का नाम है स्कूल के संस्थापक के तौर पर। तो मैंने तो कहा ही कि जो लोग उसमें लिप्त थे उसको उसके तहत कार्रवाई हुई, वो लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। ये कोई नया मामला नहीं है, इसमें ऑलरेडी कार्रवाई हो चुकी है। जहां तक आप सवाल उठा रहे हैं कि मंत्री पे, तो मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से अपनी सारी बात को रखा है और ये बात सही है कि अगर मैंने किसी को जमीन लीज पे दिया है, भले ही वो जमीन मेरा हो और मैं संस्थापक हूं या मेरे नाम से उनके पिताजी के नाम से स्कूल खुल गया, तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ उन्हीं के हवाले से हो रहा है। निश्चित रूप से हमने किसी को दिया है, अच्छे कार्य के लिए दिया है, तो वो काम कर रहे हैं, वहां जो गलत हुआ तो उसके तहत गिरफ्तारी हुई है, सबसे पहली बात तो ये आप नहीं कह सकते। हाँ, अगर आप कह रहे हैं कि कोई बड़ा आप ट्रेंड आप क्यों नहीं सेट करते, तो ऐसा नहीं है जो ये लोग कह देते हैं कि सिर्फ गरीब या पिछड़े वर्ग के लोग जो ये लोग क्लेम कर देते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आपको याद होगा कि पटना में भी पनास होटल में गुजरात के बड़े बड़े व्यवसायी थे, 5-5 व्यवसायी, उनकी गिरफ्तारी हुई। हाल फिलहाल ही हरियाणा के बड़े शराब कारोबारी, उसकी गिरफ्तारी हुई। तो ऐसे बहुत से उदाहरण। मेवालाल चौधरी को इस्तीफा देना पड़ा शपथ लेने के तुरंत बाद, लेकिन विपक्ष उसी को उदाहरण बनाकर पेश कर रहा है। मेवालाल चौधरी तो, और भाई मेवालाल चौधरी और शराब की बात करते हैं तो हमारी तो एमएलसी थी मनोरमा देवी जी। आपको भी याद होगा, गया का मामला आया तो सबसे पहले हमने तो घर तक को सीज किया। तो ये तो हम पे आरोप ही नहीं लग सकता। लेकिन ये तो आप ये सोचिए ना कि उस राम सूरत राय के कंधे पर बंदूक रख के सीएम पर निशाना साध रहा है विपक्ष। जब इस तरह नेता प्रतिपक्ष, इनकी सोच और इनकी मानसिकता, नेता प्रतिपक्ष अगर इस शब्द का प्रयोग कर दें, मान सकता नेता प्रतिपक्ष अगर सीएम के लिए इस तरह का शब्द प्रयोग करें, तो जो आपने सुना बयान में कि क्या बोल रहे हैं वो, देखिए एक बात और कहना चाहूंगा कात्यायन जी। सबसे पहले भाई वीरेंद्र राजद के विधायक हैं, उन्होंने सदन में कहा कि बिहार में कोई भी नेता बिना शराब पिए सोता नहीं है। तो क्या मैं पूछना चाहता हूं, भाई वीरेंद्र के नजर में क्या तेजस्वी यादव नेता नहीं है? अगर नेता हैं तो क्या वो शराब पी के सोते हैं? वैसे उनके पहले बहुत सी तस्वीरें हैं, जब आईपीएल में वो पानी ढोया करते थे तो थक के पार्टी करते थे तो वो शराब पीते थे, उसकी तस्वीरें वायरल है, उसमें मुझे कुछ नहीं कहना। लेकिन क्या वो आज भी पीते हैं? क्या बिहार में वो डिलीवरी बॉय से लेते हैं? बहुत सारे ऐसे ही मैं भी मौखिक रूप से आरोप लगा दूं और वो भी तस्वीर के साथ, तो अच्छा लगेगा क्या? तो शब्दों के मर्यादा तो आरजेडी से आप सोच ही नहीं सकते हैं। पढ़े लिखे जो ना हो, 9वीं फेल हो, जिनको शब्दों का ज्ञान ना हो कि देश के मुख्यमंत्री का किस शब्दों का चयन करना चाहिए, मैक्सिमम जो जितने एमएलए हैं, चाहे वो फेल या आनंद माधव हैं,